Hello everyone, welcome to your accountancy class. Today we will know about the advantages of accounting. आज हम accounting करने के फायदे क्या है इसके बारे में देखते हैं। Accounting से हमें बहुत तरह के फायदे होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में accounting का होना बहुत ही जरूरी है। क्या क्या फायदे हैं ये अब हम देखते हैं। फर्स्ट है provides information. ये हमें पूरा इंफॉर्मेशन देता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो बिजनेस का हेड है या जो जिसका बिजनेस है, ओनर जो है, उसको अपने बिजनेस का पूरा आइडिया इंफॉर्मेशन देता है। क्या क्या इंफॉर्मेशन होते हैं उसमें कि बिजनेसमैन को ये पता चलता है कि कितना मनी उसे दूसरों को देना है या दूसरों से उसे कितना मनी लेना है, कितना अमाउंट परचेजिंग में किया गया है, कहाँ कहाँ से परचेज किया गया है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, उस इन सब से उसका सेल्स में कितना उसके पास में रखा हुआ है, खर्चा कितना हुआ है। ये जितने भी रिलेटेड अमाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, ये सारी चीजें उसे अकाउंटिंग से मिल जाती है। Accounting provides required information to businessmen like how much is due from whom and how much due to whom, amount of purchase, amount of sales and expenditure related information, सब तरह के इंफॉर्मेशन उसे मिल जाते हैं। तो बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लेने के लिए अकाउंटिंग का करना बहुत ही जरूरी होता है। ये इसके लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा है कंपैरेटिव स्टडी. If business accounts are maintained in particular system every year, helps to compare results of different years to take proper decisions. अगर बिजनेस के अकाउंट्स जो है वो सही तरह से मेंटेन किए जाते हैं तो हर साल का डिफरेंसेस देखने में उनको पता चलता है कि वो बहुत मददगार हो जाता है कि पिछले साल के अकाउंट से ही उनको पता चलता है कि पिछले साल में बिजनेस किस कंडीशन में था, आगे किस कंडीशन में आया एंड फ्यूचर में उसको किस तरह से बदला जा सकता है। अगर उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है उसे किस तरह से किया जाए, ये उसको अपने अकाउंट से ही पता चलता है। तो कंपैरिजन करने में, दो चीजों में कंपेयर करने में, 2 साल के या 3 साल के कंपेयर करने में उसे बहुत आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है हेल्प्स इन मैनेजमेंट. मैनेजर्स रिक्वायर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग टू हेल्प मैनेजमेंट. इसके बाद बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी मैनेजर्स को बहुत तरह के इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जो अकाउंटेंसी से ही मिलता है, अकाउंटिंग से ही मिलता है। Next is check on errors and frauds. If accounting is done to a particular system, then errors and frauds can be detected easily, which can be checked and corrected. कई बार इंसान है तो कई बार अकाउंटिंग करते वक्त गलतियां भी हो जाती है। ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से एंटर नहीं किया जा सकता है, तो गलती हो जाती है। तो उसे अगर एक ही पर्टिकुलर तरीके से अगर अकाउंट्स को मेंटेन किया जाए तो उन गलतियों को ढूंढना और पकड़ना आसान हो जाता है। उसी तरह से कई बार क्या है कि बिजनेस एक अकेला इंसान तो करता है नहीं, बहुत लोगों के साथ मिलके करता है, तो वो लोग उसमें गड़बड़ी कर सकते हैं, उसके पैसों में गड़बड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो गड़बड़ी करते हैं या धोखाधड़ी करते हैं, उन्हें पकड़ने में भी अकाउंटिंग जो है बहुत मददगार साबित होता है। नेक्स्ट है इसके बाद में हेल्पफुल इन बोरोइंग्स. When loans are required for business for extension etc., lender finds out the financial condition to provide loans. Accounting will help here. अगर जब किसी जगह में वो लोन लेने के लिए जाता है तो जो लोन देने वाला है वो उसके फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है कि वो कितना काबिल है उसके लोन को वापस रिपे करने के लिए। अगर और फाइनेंशियल कंडीशन से ही ये पता चलता है कि उसमें इतनी क्षमता है कि वो अपने लोन को वक्त पे पूरा कर सकता है। इन सब चीजों को जानने के लिए भी अकाउंटिंग जो है हेल्पफुल होता है। मतलब ये भी एक एडवांटेज है अकाउंटिंग करने का, लोन आसानी से मिल सकते हैं। Then helpful in tax assessment. Accounting helps in assessment of various taxes. If accounting is done properly, fulfilling all legal requirements, tax recognition can easily provided by the officials. टैक्स देने के लिए भी अगर अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहेंगे तो टैक्स को सही तरह से पे करने में मुश्किल होगी। एंड सही तरह से टैक्स अगर पे नहीं होता, अलग अलग तरह के बहुत तरह के टैक्सेस होते हैं, कई जगहों में छूट भी होती है। अगर जब तक अकाउंटिंग सही तरह से नहीं मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। जो भी ऑफिशियल्स आते हैं या जो भी बताते हैं कि इतना अमाउंट के बाद में कुछ जो छूट है या कुछ टैक्स मिनिमम पे करना है, ये सारी चीजों को जानने के लिए भी अकाउंटिंग का प्रॉपरली मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. The book of accounts can be produced as proofs in court of law in case of any disputes.
कभी अगर दो इंसान मार्केट बिजनेस में कभी अगर दिक्कत आती है और कुछ केस की वजह से अगर कोर्ट पे जाना होता है, तो कोर्ट में अकाउंट्स जो है वो बतौर प्रूफ के रूप में जमा किए जा सकते हैं, जिससे कि जो भी झगड़े हैं उसको निपटाया जा सकता है। जब झगड़े होते हैं बिजनेस में, तो उसके लिए कोर्ट में प्रूफ के रूप में भी अकाउंट के बुक्स काम आते हैं। इसके बाद में है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गुडविल, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड admission of a new partner or retirement or death of partner is possible to know through accounting। कई बिजनेसेस जो होते हैं पार्टनरशिप के बीच में होते हैं, कई दो चार लोग मिलकर के 2 से लेके 50 तक का, उसका हम लोग आप बाद में पढ़ेंगे, पार्टनर्स बनते हैं। तो जब पार्टनर्स बनते हैं तो हर किसी को पता होना जरूरी होता है कि बिजनेस की स्थिति क्या है। कभी कभी हम नए पार्टनर को लेके आ रहे हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन में, या जो पार्टनर्स है उसमें से किसी की डेथ हो जाती है, तो अगर अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन रहते हैं उसी के थ्रू पता चलता है कि आगे इनको किस तरह से एक्शन लेना है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर स्टाफ। Accounting helps indirectly in establishing control over staff. A fraud by an employee can easily be detected through accounting. जो जितना भी स्टाफ काम कर रहा है वो कोई गड़बड़ ना कर सके, वो अगर कुछ भी फ्रॉड करता है या धोखा करता है फाइनेंस के साथ में, तो उसे पकड़ना अकाउंट के थ्रू आसान हो जाता है। तो इस वजह से जो स्टाफ काम कर रहा है वो थोड़ा ध्यान से काम करता है एंड गलत करने के पहले सोचता है कि उसे गलत नहीं करना है, क्योंकि वो पकड़ में आ जाएगा। तो दिस इज अनदर एडवांटेज। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेरियस बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इफ प्रॉपर अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। कभी कभी क्या है कि गवर्नमेंट भी बहुत तरह के बिजनेसेस के लिए बहुत तरह के स्कीम्स देती है, कुछ सब्सिडीज दे रही है, कुछ छूट दे रही है। तो इन सब चीजों को अवेल करने के लिए, इन सब चीजों को पाने के लिए भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेन होना जरूरी होता है। ये भी एक फायदा है, अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है तो कभी कभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स आते हैं उसको भी अवेल किया जा सकता है। तो इसके लिए भी अकाउंट्स का ये भी एक फायदा है प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करने का। नेक्स्ट है एडवांटेजेस टू कस्टमर्स। An entrepreneur is able to assess the actual production cost by maintaining proper and complete accounts. As a result, customer gets the product at a proper price. अगर अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन है तो जो बिजनेसमैन है वो अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हो रहा है वो अच्छे से जान पाता है। सही प्राइस जो है, एक प्रोडक्ट को बनाने का जो सही प्राइस होता है वो बिजनेसमैन जान जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो सही दाम में ही बिजनेस अपना प्रोडक्ट को सेल करता है। तो इससे कस्टमर को फायदा होता है कि जो बिजनेसमैन अपने अकाउंट मेंटेन कर रहा है उस बिजनेसमैन के कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट है वो सही दाम पर मिलता है। तो ये बिजनेसमैन के लिए भी फायदा है, क्योंकि अगर कोई कस्टमर सही दाम पे खरीद रहा है तो उसके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, जिससे बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद में है नॉलेज अबाउट प्रॉफिट और लॉस और अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। इन सब के बाद में इन बिजनेस फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। प्रॉफिट और लॉस इज ascertained by preparing trading and profit and loss account, while position of assets, liabilities and capital is ascertained by preparing balance sheet। इसके बाद में साल के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, जहाँ सारे बिजनेस के जितने ट्रांजैक्शन है उनके बेस पर सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिससे कि प्रॉफिट और लॉस पता चलता है। इसके बाद में बैलेंस शीट बनाया जाता है, जिससे कि उसके पास में कितने एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है, इसके और कैपिटल कितना है, इसके बारे में भी पता चलता है। एंड इसके बाद में है हेल्पफुल इन प्लानिंग। It is essential for the manager to know about all the activities of business to formulate future plans. Keeping the interest of business, information received from accounting helps manager in taking decisions. Accounting के जितने information है उसी के बेस पर मैनेजर जो है भविष्य की प्लानिंग करते हैं। बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है इसके बारे में जो भी एक्टिविटीज करने होते हैं, ये सारा प्लान जो है अकाउंटिंग के बेस पे ही होता है। तो अगर अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन है तो बिजनेस को आगे बढ़ाने का या बिजनेस में किस तरह के बदलाव करने चाहिए जिससे कि बिजनेस और आगे बढ़ेगा, इन सब के बारे में अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चल मालूम किया जा सकता है, या अकाउंटिंग के थ्रू ही फ्यूचर की प्लानिंग की जा सकती है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करने का क्या फायदा है। नेक्स्ट, इसके अलावा भी और कई तरह के फायदे हैं जो कुछ इस तरह से हैं।
At the time of sale of business, accounting helps in ascertaining its proper price. जब बिजनेस को कोई सेल करना चाह रहा है तो कितने में बिजनेस को सेल करना है, इसका सही प्राइस लगाने के लिए अकाउंटिंग बहुत मददगार होता है, तभी बिजनेस को वो सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर अकाउंटिंग हेल्प्स बॉडीज इन इश्यूइंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स एंड अदर लाइसेंसेस। अकाउंट्स प्रॉपर होने से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कि उसके लिए भी लाइसेंसेस की जरूरत होती है, तो वो सारी चीजें आसानी से मिल जाती है। एंड डिक्लेयरिंग एनी बिजनेस इंसॉल्वेंट, कोर्ट्स रिलाई ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को पूरा लॉस में है करके डिक्लेयर करना चाहता है, इंसॉल्वेंट करना चाहता है कि हम अपने डेबिट्स को अपने लोन्स को पे नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त कोर्ट में जाना होता है कि हमारे पास में कुछ नहीं है, हम अपना लोन्स रिपे नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में भी इंसॉल्वेंट होने का वो प्लान करता है, तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वही उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाने में मदद करवा सकते हैं। इसके बाद में सैलरी, बोनस, वेजेस बिकम्स इजी विद द हेल्प ऑफ अकाउंट्स। अगर अपने वर्कर्स को सैलरीज के साथ साथ अगर बोनस देने हैं, वेजेस देने हैं, सही तरह से सैलरी देना है, तो इन सब में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज पॉसिबल ओनली इफ अकाउंट्स इज मेंटेन्ड बाय ऑल द बिजनेसमैन। इसके बाद में पूरे कंट्री में ट्रेड कितना हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूरे देश का कितना हो रहा है, इन सबको जानने के लिए भी सारे बिजनेसमैन जब तक अपने अपने सारे बिजनेस के अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे, ये जानना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जब सारे बिजनेसमैन, पूरे देश के बिजनेसमैन अपने अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करके गवर्नमेंट को दिखाते हैं, तब गवर्नमेंट को पता चलता है कि उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना है, उनका बिजनेस कैसे हो रहा है, एंड उसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम लिए जा सकते हैं। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। अब हम देखते हैं एक सही अकाउंटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Characteristics of idle system of accounting. An idle system of accounting should possess the following characteristics. Definite principles and rules. There should be certain rules and principles in an idle accounting system for easy preparation of accounts. Accounts को सही तरह से करने के लिए उसमें नियमों का लागू होना बहुत जरूरी है। हर बिजनेसमैन को एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाते वक्त भी अलग अलग तरह की अकाउंटिंग होती है, उनको मिक्स करने के बदले एक पर्टिकुलर तरह का अकाउंटिंग सिस्टम को ही फॉलो करना चाहिए, जो वो बहुत फायदेमंद होता है, वो सही अकाउंटिंग कहलाता है। इसके बाद में है सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। जो अकाउंटिंग के जितने भी रूल बनाए गए हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, वो बहुत आसान और सबको समझ में आने वाले होने चाहिए, जिससे कि अकाउंट्स को बनाने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। इफ देयर इज growing trend in business, changes may require in accounting techniques. So flexibility in accounting will help. कभी कभी बिजनेस जो है बहुत जल्द धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अगर बिजनेस बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ा होता है, फैलता जा रहा है, तो जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, अकाउंटिंग सिस्टम में भी बदलाव लाना जरूरी होता है। टेक्निक्स में, अकाउंटिंग के तरीकों में बदलाव लाना जरूरी होता है। तो उन तरीकों को बदलने में आसानी हो, इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी भी अकाउंटिंग में करते वक्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। An ideal system of accounting, accurate and complete so that results obtained can be realistic. अकाउंटेंसी जब कर रहे हैं तो सारे ट्रांजैक्शंस बहुत सही होने चाहिए एंड पूरे कंप्लीट होने चाहिए। आधे अधूरे अकाउंटिंग से रिजल्ट नहीं मिल पाएगा और वो सही भी नहीं होगा। इसीलिए रिजल्ट जो बनाने के लिए अकाउंटिंग का कंप्लीट होना जरूरी है, सिस्टम को पूरा करना जरूरी होता है। Next is suitability. Accounting system should be according to the size and nature of business. Having good coordination in between these accounts can represent true picture. अकाउंटिंग में बिजनेस का जो साइज है, छोटे छोटे दुकानों में तो बहुत ज्यादा अकाउंटिंग की जरूरत होती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाता है तो उनका अकाउंटिंग सिस्टम उसके बिजनेस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ताकि बिजनेस का सही पिक्चर बिजनेस की सही परिस्थिति मालूम हो सके। नेक्स्ट है quickness and economy. In an ideal system of accounting, there must be quickness and economy. Hence, accounting system should be such that we provide quick information at lowest cost.
इंफॉर्मेशन जो है बहुत जल्दी देना चाहिए। जैसे ही कुछ पूछा जाए तो जो अकाउंटेंट है वो इमीडिएटली उसका सही जवाब दे सकने की परिस्थिति में होनी चाहिए। तो अकाउंट्स को कुछ इस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि कम खर्चे में ही इंफॉर्मेशन जो भी मांगा जाए वो बहुत सही तरीके से दिया जा सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के बारे में पढ़ते हैं। गर्ल्स अपने रोल नंबर्स एंड एनरोलमेंट नंबर्स कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू गर्ल्स।